स्टेज पे बैठे हुए मेरे सीनियर साथी हज़रात, तमाम सामीन हज़रात, सियासी और समाजी शख्सियत, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का ये ताज़ीती रेफरेंस मुनक़्क़द करने पर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंतहाई खुशी भी हुई है और ये गम का भी लम्हा है। गम का लम्हा इसलिए है कि एक तवील दास्तान है। मेरा 20 साल से तल्लुक़ है तारक नवाज़ अब्बासी साहब और उबैदुल्लाह अलवी साहब से। 1997 से उनके साथ वाबस्तगी हुई और मेरे उस्तादों में शामिल हैं। यकीन करें, दुखी दिल और नम आँखों के साथ आज इस तकरीब में मैं शरीक हूँ। और साथ ये भी है कि ये वो तकरीब है, 20 साल के अंदर मैंने कोई ऐसी तकरीब में शिरकत नहीं की जिसमें तारक नवाज़ अब्बासी साहब और उबैदुल्लाह अलवी साहब शामिल ना हो। वो चेहरे, वो हाथों में डायरी ली हुई और उनके अंदर अखबार लपेटा हुआ वो लम्हा सारी ज़िंदगी याद रहेगा। आज हम सब लोगों को, आप लोगों ने इस जगह पर इकट्ठा किया, पुरानी यादों पर बात हुई और खुशी इस बात की हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सब लोग हम उस प्लेटफार्म को लेकर आगे जा रहे हैं और उस इत्तेहाद और इत्तेफाक की बातें कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस मिशन की बात कर रहे हैं, उस मिशन को आगे लेकर जाने का अज़म रखते हैं। बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, एक घोड़ दे विच कुछ और। ये लोग नहीं मरे हैं, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी नहीं मरेंगे। मैं राज तहसीन पेश करता हूँ इन दोस्तों को और इनको मरहूम लिखते हुए और मरहूम बोलते हुए मेरी ज़ुबान और कलम कांपती है। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना कर सकता हूँ कि ये मर गए। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम, इनकी कामुल बख्शिश और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। आज तारक नवाज़ अब्बासी साहब की फैमिली से और उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हम दिल की गहराइयों से आपसे तज़्यीद का इज़हार करते हैं और इंशाल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है जैसा कोई अपना रिश्तेदार, अपना कोई भाई और अपनी फैमिली का बंदा हमसे बिछड़ गया है। और हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, हमारे उस्ताद मोहतरम में शामिल थे। और हमने एक दफ़ा ताजबाग में अंदर एक प्रोग्राम के अंदर उनको बुलाया और प्रोग्राम के अंदर खुली कचहरी थी और एक अस्पताल के स्टाफ के ख़िलाफ़ हम लोगों ने एक आवाज़ बुलंद की। और जब हम ऊपर चांगला गली आए तो वो अस्पताल का स्टाफ और कुछ लोग चांगला गली तक हमारे पीछे आए और हमें कहा कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ ना लिखें। 13 साल का एक इजारादारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ख़त्म की। और जब हमने उनकी कोई बात नहीं मानी तो उन्हें हमें पेशकश की। तो तारक नवाज़ अब्बासी साहब के पास एक पियानो कलम था, मेरा ख्याल वो 2 या 3 रुपये का था। उन्होंने कहा ये लाखों रुपये का कलम है, तुम हज़ारों रुपये की बात करते हो। और मुझे कहा कि वहीद हज़ारवी साहब ये आपकी इब्तिदा है, आज अगर कमज़ोर पड़ गए, लड़खड़ा गए तो फिर आप साफ़ी नहीं बनेंगे, आप बज़दिल होंगे और ये लोग आपको भगा देंगे। और वहाँ पे लोगों ने कहा कि ये बदमाशी हो रही है। तो वो तारक साहब के वो मारूफ जुमले मुझे आज भी याद हैं। उन्होंने कहा कि साफ़ी बदमाश नहीं होता, कोई शरीफ होता है, उसका शुमार पढ़े लिखे लोगों में होता है, उसके हाथ में कलम होती है। हमें बदमाश न कहें। हाँ, हमारी तहरीरें बदमाश हैं, हमारी लिखाई जो है वो बदमाश है और ये बदमाशी उन लोगों के लिए है जो लोगों पर बदमाशी करते हैं। अवाम तक ये लोगों के मजलूम की आवाज़ पहुँचाने वाले अजीम दोस्त आज इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो इंतकाल कर गए, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ उन्होंने सफ़र किया है। हम उनको आज ताज तस्लीम पेश करते हैं और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके जो पसमंदान यहाँ पे मौजूद हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनको अपनी द्वार रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत तवील दास्तान थी और समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, मगर वक्त किल्लत के साथ मैं भी आपके इस सफ़र में मुख्तसर गुफ्तगू के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ये थे गलियात से सीनियर साफ़ी अब्दुल वहीद हज़ारवी।